बहुत दिनों से इस YouTube चैनल पर हम आ नहीं पाए थे किसी कारणवश, तो आज बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं। आज कुछ नया करते हैं। एक वीडियो हमने आप लोगों को लेकर के डाला था प्रतिशत के लिए, तो एक ही वीडियो था, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ करवाया था। उसका इंट्रो वीडियो एक टाइप का अगर आप मान लीजिए इसे, तो हम कह सकते हैं कि इंट्रो टाइप वीडियो था। और अब जाकर के जो हमें देखना है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और प्रतिशत के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो हम इसमें 2-4 वीडियो लेकर के आएंगे प्रतिशत के चैप्टर को लेकर के, और अलग अलग टाइप के हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। तो बिना किसी टाइम को लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो लोगों को नए हैं, पहली बार वीडियो को देखना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं आज, वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहली चीज तो ये होता है कि एक तो ये होता है आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और दूसरा उसकी शॉर्ट ट्रिक्स हम कैसे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अमूमन हमारे पास में टाइम नहीं होता है कैलकुलेशन करने का बेसिक कॉन्सेप्ट का। लेकिन अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तभी हम उसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम आपको 1-2 शॉर्ट ट्रिक्स आज बता रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं 4-5 क्वेश्चन का, और 2 शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। उसके माध्यम से हम कैसे एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। तो एक कंडीशन तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक फॉर्मूला होगा आपका x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। एक क्वेश्चन तो ये आपको रखना है कि ओवरऑल जो परसेंटेज चेंजिंग होगा वो कितना होगा, जहां आपका x क्या है, परसेंटेज चेंजिंग है, मतलब कितना परसेंट कम हुआ, कितना परसेंट ज्यादा हुआ। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक होगा आपका x प्लस वाई प्लस xy अपॉन 100। ये 2 चेंजेस के लिए होते हैं कि जब लगातार 2 चेंजेस होते हैं परसेंटेज में, जब 2 चेंज आते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना होता है। अब हमें देखना है कि हम इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन ये कहता है कि x y से 10 गुना अधिक है। ये क्वेश्चन कहता है कि x y से 10% अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब आप ये देखिए कि जब अमूमन इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से इतने प्रतिशत अधिक है या कम है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। इसमें केवल एक ही वैल्यू आप लोगों को मिली कि x y का 10% अधिक है, तो y x का कितने प्रतिशत कम होगा। अब जो कम होगा या अधिक होगा, जितने प्रतिशत में चेंजिंग आ रहा है, पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को ये देखिए कि चेंज कितना हो रहा है, 20% अधिक है। x जो है वो y से 20% अधिक है, तो ये जो चेंजिंग है, ये मान लीजिए आपका ये x कितना है, 20% है। इस 20% का चेंज आ रहा है। तो अब हमें इसमें ये देखना होगा कि सबसे पहला काम ये है कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से 20% अधिक है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितने प्रतिशत कम होगी। तो जब कितने प्रतिशत कम होगी, अगर हमें वैल्यू कम की निकालना है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितने प्रतिशत कम है, तो कम की कंडीशन में हमें नीचे क्या यूज करना होगा, नीचे हमें प्लस यूज करना होगा। क्योंकि जब नीचे की वैल्यू, साधारण सी बात है कि जब नीचे की वैल्यू अधिक होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जब नीचे की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि अगर x y के से 20% अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो अगर हम यहाँ पर 20/100 प्लस 20 इंटू 100 कर दें और हम इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। मतलब कि आपका कितना हुआ, ये आपका 20 हुआ अपॉन 120 हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक है, तो ये आपने 2 से इसको काट दिया तो 6 टाइम कट गया, फिर ये 50/3 हो गया। और फिर अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये कितना चेंज हो सकता है, सही बटे में अगर हम तोड़ लेंगे, या फिर इतना ही परसेंट इसको हम लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी। जैसे अगर हम यूं कहें कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो हम नीचे प्लस का यूज करेंगे। और अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो फिर हम नीचे माइनस का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से तो एक क्वेश्चन ही आता है। लेकिन जब 2 चेंजेस होते हैं आपस में, तब फिर क्वेश्चन किस तरीके का आता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन ये हुआ कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। फलों के मूल्य में अगर हम 30% की कमी कर देते हैं तो बिक्री 40% अधिक हो जाती है, और बिक्री 40% अधिक हो जाती है तो उसकी विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जरा समझिए क्वेश्चन को। पहले हम इसे बेसिक भी देख सकते हैं और हम इसे शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। बेसिक हमारा क्या है, वो ये कह रहा है कि एक फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी
तो उसकी बिक्री क्या हो गई, 40% अधिक हो गई। तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा और कितना प्रतिशत घटा। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए। समझने के लिए यह है कि मान लीजिए कि एक फल की कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी। एक यूनिट फल की कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, और यूनिटों की कुल संख्या कितनी थी, 100 थी। मतलब फलों की संख्या भी आपकी कितनी थी, 100 ही थी। ठीक है, फलों की संख्या आपकी कितनी थी, 100 थी। तो अब टोटल अमाउंट जो बनेगा वो 100 फलों का जो टोटल अमाउंट है वो आपका कितना है, 10,000 रुपए हो गया। ठीक है, लेकिन फिर क्या कर दिया गया कि उसके मूल्य में 30% की कमी कर दी गई। मतलब 100 का अगर हम 30% देखें तो कितना बचेगा, 70। और फिर फलों की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, यानी पहले फल 100 बिकते थे और अब फल कितने बिकने लगे, 140 बिकने लगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि अब विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो अब विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 7 चुको 28, 2 और 7 एकम 7 और 2 9, यानी 9,800 रुपए। पहले वो बिक्री करता था 10,000 रुपए की, और अब वो बिक्री करता है कितने की, अब वो बिक्री कर रहा है 9,800 की। तो अब कमी हो गई कुछ ना कुछ। तो जो कमी हुई वो आपकी कितनी हुई, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पर 9,800, यानी कमी आपकी कितने की हुई, 200 रुपए की थी। टोटल अमाउंट आपका पहले कितना था, 10,000 रुपए था। और अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 4 जीरो से कट गया, यानी 2% की आपके पास में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर हम इसको शॉर्ट माध्यम से देखें कि सबसे पहले हमने ये देखा कि एक चीज में 30% की कमी हुई और दूसरी चीज में 40% की वृद्धि हुई। दो परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं अलग अलग चीजों में। हमें करना कुछ नहीं है, ये जो आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 था, इसको हमें ये देखना है कि जो कमी होती है उसे हम माइनस में यूज कर लेते हैं और जो वृद्धि होती है उसे हम प्लस में यूज कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर 30% की क्या हुई थी, कमी हुई थी, तो यहाँ -30 हो गया। 40% की वृद्धि हुई थी तो +40 हो गया। फिर यहाँ पर 30% की कमी हुई थी तो -30 हो गया। 40% की वृद्धि हुई थी तो +30 हो गया। 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको कितना बचा, 10, और यहाँ पे कितना बचा आपका 12, फाइनल -2 है। इसका मतलब है कि 2% की क्या हुई, कमी हुई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।